गर्ल्स, जब आपको मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर वैल्यू के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, हमारा जो आई या फिर जो हमारा आर है वो एनुअल है। मैंने आपको ये लिखवाया था, ठीक है। एनुअली हम कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली या फिर डिस्काउंटेड एनुअली, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं या फिर सेमी एनुअली कर रहे होते हैं या फिर आपको जो है वो क्या उसे कहते हैं मंथली कर रहे होते हैं, डे वाइज भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। तो हमने जो पहले जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं फ्यूचर वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू के, चाहे वो सिंगल अमाउंट हो चाहे वो एनुअटी हो, हम उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एनुअली कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, इसलिए हम जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंपाउंडेड इंटरेस्ट मोर फ्रिक्वेंटली देन एनुअली। मतलब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो एक साल में ज़्यादा दफ़ा, मोर फ्रिक्वेंटली मतलब उसकी रेपिटेशन ज़्यादा है। पूरे साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आपको रिसीव नहीं होगा बल्कि मल्टीपल टाइम आपको रिसीव होगा। फ्यूचर वैल्यू के इस फॉर्मूला के साथ आप सब फेमिलियर हैं कि फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। यहाँ पे जो आर है वो हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं एक साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आपको मिलता है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको सेमी एनुअल दे रहे हों या क्वार्टर दे रहे हों या आपको मंथली दे रहे हों या आपको डेली या फिर वीक वाइज दे रहे हों इंटरेस्ट। उस केस में जो मैंने आपको जो है फ्राइडे को क्लास में समझाया भी था कि हम क्या करते हैं, हमेशा आर को जो है वो अपने जो है डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर सेमी एनुअली है तो 2 से करेंगे, मैंने आपको बताया था। अगर क्वार्टरली है तो 4 से करेंगे, डे वाइज है तो 365 से करेंगे, मंथली है तो 12 से करेंगे, वीकली है तो 52 से करेंगे। मतलब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना होता है, डिवाइड, और नंबर ऑफ ईयर्स को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इन्हीं सारी अमाउंट से। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेमी एनुअल के होंगे तो कितना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अब वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा वो डिवाइड होता है और जो नंबर ऑफ टाइम होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो हमारे हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप हमेशा डिवाइड करोगे और एन को आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। एक न्यू टर्म और एक जो है इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ अभी आपके सामने। आप आर से वाकिफ़ हो, आप एन से वाकिफ़ हो, आपको ये पता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, आपको सी एफ मतलब कैश फ्लोज का भी पता है। एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ विच इज़ एम। एम हम किसे कहेंगे, एक साल में आप कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पे करते हो या कितनी दफ़ा रिसीव करते हो, मींस नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर एंड इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड और डिस्काउंटेड। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, एम कहोगे। मैंने आपके सामने लिख दिया कि एम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंटरेस्ट रेट इज़ कंपाउंडेड और डिस्काउंटेड। उसको हम क्या कहेंगे, एम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कितनी दफ़ा आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो रिपीट करते हो। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि अगर सेमी एनुअल्स हैं तो आपका जो एम है वो रिपीट कितने टाइम होगा, 2 टाइम्स। अगर क्वार्टर्स हैं तो 4 टाइम्स, मंथ जो है वो 12 वीक्स, 52 डेज, 365, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी अमाउंट किसके इक्वल होगी। ठीक है, आपको पता है एक साल में सेमी एनुअल्स मतलब 6 महीने 2 दफ़ा ही आते हैं, 4 क्वार्टर्स आते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। मीन्स के ये वो नंबर ऑफ टाइम्स है जिसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिपीट कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है या फिर डिस्काउंट कर सकता है। उस केस में जो मैंने अभी आपको बताया कि आर हमेशा डिवाइड होगा, एन हमेशा जो है वो मल्टीप्लाई होगा। हम अपने फ्यूचर वैल्यू का एक न्यू फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर जो है वो नंबर ऑफ टाइम मतलब एम से डिवाइड होगा, एन जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके एम के साथ। ये अगर मतलब आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में मल्टीपल टाइम्स कंपाउंड हो रहा है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अगर सेमी एनुअल है तो एम की जगह पर 2 लिखोगे और यहाँ पर भी 2 आएगा, क्वार्टर्स है तो 4, मंथ्स है तो 12, वीक्स हैं तो 52, डेज हैं तो 365। मतलब एम की जगह पर आपने इन सब अमाउंट्स को लिख देना है जितना जितना उन्होंने आपको बताया होगा और आप यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई भी कर दोगे, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने अभी फ्यूचर वैल्यू का मैंने बताया है। प्रेजेंट वैल्यू भी देख लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यही होता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, दोनों सेम ही होते हैं। मैं बस इस फैक्टर को अलग लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। दूसरा है कि हम जब अब वो है एक साल से ज़्यादा दफ़ा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड या डिस्काउंट हो रहा हो, उस केस में हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ इतना लिखा है, नेक्स्ट आपको बताती हूँ। आर जो है वो आपका यहाँ पर भी एम से डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका नंबर ऑफ टाइम है वो भी एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी फ्यूचर वैल्यू में देखा कि एन विल बी मल्टीप्लाइड बाय एम, आपने एन को हमेशा मल्टीप्लाई करना है और आर को हमेशा डिवाइड करना है। सिंपल इन्हीं में से अगर सेमी एनुअली बताया है तो इतना क्वार्टरली, इतना मंथली, वीकली और डे वाइज। ठीक है, एम की जगह पर आपने इन सब अमाउंट्स को लिख देना है, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने स्टार्टिंग में जो फार्मूलाज लिखे थे वो सेम है। अगर आपका वो है एनमिटी भी गिवन है तभी आप यही फार्मूला यूज़ करोगे कि आर को आपने डिवाइड करना है, एन को आपने मल्टीप्लाई करना है एम के साथ, और एम मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड और डिस्काउंटेड। एक और चीज़ गर्ल्स आपको न्यूमेरिकल्स में वो दे सकता है, यहाँ पर तो आपको बताया गया है कि यहाँ तो आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली या मंथली या वीकली या डेली कंपाउंड हो रहा है। वो ये भी तो आपको कह सकता है कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, मींस आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो आपकी स्टॉक मार्केट्स होती है ना, जहाँ पर आपके शेयर्स की अमाउंट जो है उनको डिस्काउंट या फिर जो है कंपाउंड किया जा रहा होता है, उसमें क्या होता है, आप अक्सर देखा होगा जो पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो इंडेक्स नंबर है शेयर्स का वो विद इन नैनो सेकेंड्स चेंज हो रहा होता है। नैनो सेकेंड्स कहते हैं जो हमारे वक्त का सबसे कम से कम हिस्सा होता है। आपको पता है ना, पहले तो घंटा आता है, घंटे में से मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में से जो 1 मिनट है इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड 1/60 जो 1 सेकेंड है उसमें मल्टीपल नैनो सेकेंड्स होते हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। मीन्स जब आपका टाइम पीरियड नैनो सेकेंड्स में आ जाता है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा चेंज होगा कि जितनी दफ़ा चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्फिनिटी कंपाउंड हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से चेंज होगा मैं भी आपको बताती हूँ। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए जब आपको क्वेश्चन में एम की कोई वैल्यू ना दी गई हो। मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड और डिस्काउंटिंग, एक साल में कितनी दफ़ा वो डिस्काउंट होगा या कंपाउंड होगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं बताया गया कि एम कितना है, मींस एम आपका इन्फिनिटी के इक्वल है, मतलब आपका जो चेंज है वो विद इन सेकेंड्स आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ चेंजेस को, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एम आपका इन्फिनिटी के इक्वल है तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। आप अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर भी देख सकते हो। ई जो है, अगर आप में से किसी ने पहले आईसीएस किया हो या फिर आप पहले भी मैथ पढ़ चुके हो तो आपके कैलकुलेटर के ऊपर ई एक्सपोनेंशियल रूल के नाम से जो है ये एक होता है बटन, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 2.7183 के 7183, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ई इज इक्वल टू 2.7183 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल जो कि आपके कैलकुलेटर में भी गिवन है, इसकी वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होती है, क्योंकि आपके जो है एमसीक्यूज भी आते हैं तो उस केस में आपकी इसकी वैल्यू एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत है कि ई की वैल्यू इसके इक्वल होती है। आर आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन आपके नंबर ऑफ टाइम पीरियड है, तो आपने उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि एनुअली है या सेमी एनुअली है या फिर क्वार्टरली है, उसमें आपको ये कहेगा कि आपका जो भी अमाउंट गिवन होगी वो कॉन्टीन्यूसली कंपाउंड हो रही है, तब उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और ई ऑलवेज इक्वल टू 2.7183, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो, एग्जांपल आपकी बुक में ही गिवन है कि एट द एंड ऑफ 2 years जो फ्रेंड है उसको $100 जो है डिपॉजिट करवाना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी $100 है। अकाउंट पेइंग 8%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। एनुअल रेट कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली,
गर्ल्स आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उसमें बताया जाता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जिस न्यूमेरिकल में बताया होगा कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैंने एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमने जो इक्वेशन अभी देखी ये वाली, उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू $100 प्रेजेंट वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल जो है आपको पता है उसकी वैल्यू 2.7183 के इक्वल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 2% है। हमें ये नहीं पता कि जो 2 साल हैं उनमें कितनी दफ़ा आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा, इसलिए ये वाली अमाउंट लगाई और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। सो गर्ल्स, अभी हमने ये देखा कि अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअल की बजाय अगर डिफरेंट जो है डिफरेंटली कंपाउंड हो तो आपकी अमाउंट्स में क्या डिफरेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। मींस अगर आप ये कहते हो कि एनुअली नहीं बल्कि सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, तो क्या एक साल में जब आप एक ही दफ़ा इंटरेस्ट अर्न करते हो या फिर एक साल में आप 2 दफ़ा इंटरेस्ट अर्न करते हो, तो क्या दोनों की अमाउंट्स होंगी वो सेम होंगी, आंसर क्या दोनों का सेम आएगा। मींस डिफरेंस क्या है, रेट्स की फ्रीक्वेंसी को चेक करने का, एम को जो है वो चेक करने का। अभी हम वो देखने लगे हैं, आपकी बुक में जो लास्ट वाला टॉपिक हमने करना है वो है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम वो वाला इंटरेस्ट रेट होता है जो कि स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि आपको बताया जाता है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट का क्या मतलब है कि एक्चुअल में जो ट्रूली आप अमाउंट अर्न करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो वाली अमाउंट कितनी है। हमने एक न्यूमेरिकल किया था ना जिसमें आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना था। मैंने आपको बताया था कि आप जो है टोटल फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को लेस करोगे तो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी कि इतने टाइम पीरियड में आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। उसी तरह से यहाँ पर भी बताया जाता है। अब न्यूमेरिकल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, उसके लिए एक फार्मूला जो है वो आपकी बुक में बताया गया है। फार्मूला बताने से पहले आपके सामने ये एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आपकी बुक में ये एग्जांपल दी गई है जिसमें जो है ना ये एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल और क्वार्टरली बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन एक साल में एक दफ़ा मतलब एनुअली सिर्फ एक ही दफ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है तो वो 8% अर्न करेगा। ठीक है, अगर सेमी एनुअली मतलब 2 दफ़ा करते हैं तो हमें पता है ना कि हम एम को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को एम से डिवाइड करते हैं और एन से मल्टीप्लाई करते हैं। उस केस में एक साल में जो 1 है ये क्योंकि सेमी एनुअल 2 दफ़ा आता है, इस एन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब तो फिर आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिवाइड करते हो ना उससे, तब आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करोगे वो इतना होगा। अगर आप क्वार्टरली अर्न करो तो आप क्योंकि क्वार्टर 4 दफ़ा आते हैं तो एन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आई को 4 से डिवाइड करते हैं, इसलिए उसने यहाँ पर 4 से लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर उसने 2 क्योंकि सेमी एनुअल था। क्वार्टरली होगा तो 4 से करेंगे और 4 अगर आप मतलब एक साल में क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इतना। मतलब एक साल में अगर एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो इतना होगा, सेमी एनुअली हो तो इतना होगा और क्वार्टरली हो तो इतना होगा। मींस जितना ज़्यादा दफ़ा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उतनी अमाउंट आपकी कंपाउंड होती जाएगी, उतने ही आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। समझ आ रही है? मींस डिफरेंस आ गया ना, एक दफ़ा मिलेगा तो इतना, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को 2 कर देते हो तो आप जो एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट करोगे वो इतना होगा, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा कर देते हो और 4 दफ़ा एक ही साल में अपने रेट ऑफ रिटर्न को रिसीव करते हो तो आप जो एक पूरे साल में टोटल रिसीव करोगे वो कितना होगा, 8.24। ये जो एक्चुअल में आप रिसीव कर रहे होते हो, जो 8% है जो आपको बताया गया वो स्टेटेड है, नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब आपको आपकी बताया जाता है कि इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक्चुअल में जो मिल रहा होता है उसको EAR मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब अगर आप क्वार्टरली होगा तो एक्चुअल में इतना रिसीव करोगे, सेमी एनुअली होगा तो एक्चुअल में इतना रिसीव करोगे, अगर एनुअल होगा तो आपको इतना। मतलब फ़ायदा क्या था हमें अगर हम ये कहते हैं एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, जितनी ज़्यादा दफ़ा आपकी फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ रिटर्न की मिलने की होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी अमाउंट कंपाउंड होगी, आपका आंसर ज़्यादा आएगा। इस इक्वेशन में इस जो है इलस्ट्रेशन में उसने आपको यही बताया है। अब हम फार्मूला देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करने का, बड़ा ही सिंपल है, जो चीज़ मैं आपको बार बार कहती आई हूँ। आई को डिवाइड करेंगे, एन को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही फार्मूला है, मतलब
इफेक्टिव एनुअल रेट, जब आपको कहा जाए इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करें तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं नीचे लिख रही हूँ 1+r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर m -1 मीन्स ये सिर्फ ये आप कोई अमाउंट फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, यहाँ पर आप एनुअल रेट कैलकुलेट कर रहे हो, इफेक्टिव एनुअल रेट जो कि एक्चुअल में कोई भी पर्सन रिसीव करेगा एक गिवन टाइम पीरियड में, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एक पर्सन एक्चुअली रिसीव करेगा। अगर आपको ये कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जो एक्चुअल में कोई भी पर्सन रिसीव करेगा, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस फॉर्मूले से जो आपका आंसर आएगा ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझ आ रही है? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। समझ आ रही? ये ना तो प्रेजेंट वैल्यू है और ना ही फ्यूचर वैल्यू है।